नहीं सोच रही होगी इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। हाँ? वैसे तुम्हें फूल ज्यादा पसंद है या चॉकलेट्स? What? लाया इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज Learn English with में हम लेकर आए हैं कुछ कुछ होता है मूवी का पार्ट 2। रिसेंटली आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, आपने इस मूवी को बहुत प्यार दिया है, तो मैंने सोचा कि चलिए इसी के साथ थोड़ी सी और इंग्लिश सीख लेते हैं। तो इसीलिए हम आज इस मूवी का एक क्लिप लेंगे जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे, हम उसके डायलॉग सुनेंगे और साथ में ट्रांसलेशन करेंगे। आपको भी पूरा अपना रोल प्ले करना है और साथ में चेक करते हुए चलना है। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू कर लेते हैं। हाँ? Hey. राहुल तुम यहाँ इस वक्त? एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सोचा तुम्हें भी नींद नहीं आ रही होगी, और अगर तुम जाग रही होगी तो मेरे बारे में। तो ये सबसे पहले इसका अटेंशन लेने के लिए कह रहा है, इसके घर पे आया है, इसके रूम पे आया। आई थिंक ये वाला जो ट्रेंड है ये शाहरुख ने शुरू किया है, जहाँ पे आप सीरी लेके लड़की के घर पहुंच जाते हो। फिर आपने बहुत सारे सीरीज शोज एंड मूवीज में ये चीजें देखी होगी, बट आई थिंक ये ट्रेंड सेटर तो शाहरुख ही है, जैसे कि वो बहुत सारी और चीज़ों का ट्रेंड सेटर हैं। तो फिर ये कह रहे हैं टीना, ये इसका अटेंशन लेने के लिए कह रहा है टीना। फिर ये कह रहा है हाँ, ये कह रही हाँ। फिर ये बोल रहा है हे, तो बोल रहे राहुल, राहुल तुम यहाँ इस वक्त? तो हम कहेंगे राहुल, अरे यार सॉरी, राहुल व्हाट आर यू डूइंग हियर एट दिस आवर? इस वक्त, इस वक्त को हम कैसे कहेंगे? हम दिस टाइम भी कह सकते हैं, पर एट दिस आवर ज्यादा नेटिव साउंड करता है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली आई कुड नॉट स्लीप, नींद नहीं आने को कहेंगे कुड नॉट स्लीप। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, तुम्हें भी नहीं आ रही। यू couldn't, I'm sorry, अरे यार, maybe you couldn't either, कि शायद तुम्हें भी नहीं आ रही। एंड अगर तुम जाग रही होगी, एंड if you were, क्योंकि अगर आ गया है awake तो हम वर्ड लगाएंगे if you were awake, अगर तुम जाग रही होगी, if you were awake। नहीं सोच रही होगी इसलिए मैं यहाँ पर चला आया। हाँ? वैसे तुम्हें फूल ज्यादा पसंद है या चॉकलेट्स? What? लाया इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फिर ये बोल रहा है कि हाँ, फिर ये बोल रहा है तो मेरे बारे में सोच रही होगी, अगर तुम जाग रही होगी तो मेरे बारे में सोच रही होगी। तो हम कहेंगे इफ यू वर अवेक you'd be thinking about me, तुम मेरे बारे में ही सोच रही होगी। you'd be thinking about me only या you'd be thinking about me, दोनों ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि तो मैं यहाँ चला आया, that's why I came here, that's why I came here, मैं यहाँ चला आया। फिर ये बोल रहा है कि वैसे तुम्हें फूल ज्यादा पसंद है या चॉकलेट्स? तो हम कहेंगे बाय द वे, वैसे डू यू लाइक फ्लावर्स मोर और चॉकलेट्स? तुम्हें फूल ज्यादा पसंद है या चॉकलेट्स? या हम कह सकते हैं विच वन डू यू लाइक मोर, फ्लावर्स और चॉकलेट्स, दोनों ठीक है। फिर ये बोल रहा है लाया मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। आई डिडंट ब्रिंग, अब डिड है तो इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। ईदर, दोनों ही नहीं लाया। आई डिडंट ब्रिंग ईदर, क्योंकि नॉट यहाँ आ गया तो हम नीदर नहीं ईदर लगा रहे हैं। फिर ये बोल रहा है आई एम जस्ट आस्किंग, मैं तो बस पूछ रहा हूं। आई एम जस्ट आस्किंग। Just kidding. Thank you. वैसे चॉकलेट्स भी हैं। तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर काफी गर्मी है? दो आई एम ओके, आई एम कूल। Come in. चलो तुम इतना जोर दे रही हो तो इफ यू इंसिस्ट।
तो अब ये कह रहे हैं जस्ट किडिंग, बस मजाक कर रहा हूँ। तो ये इसे फ्लावर निकाल के दे रहे, कह रही थैंक यू। फिर कह रहे वैसे चॉकलेट्स भी है। बाय द वे आई हैव चॉकलेट्स टू, बाय द वे आई हैव चॉकलेट्स टू। फिर ये बोलेगा तुम्हें नहीं लगता यहाँ पर कुछ काफी गर्मी है? तो हम कहेंगे डोंट यू थिंक, तुम्हें नहीं लगता दैट कि इट इज वेरी हॉट हियर, यहाँ पे बहुत गर्मी है। इट इज वेरी हॉट हियर। फिर बोल रहा है कि बट आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, आई एम कूल। अपनी वो चेन निकाल के दिखा रहे, कह रहे हैं। फिर बोल रही है कम इन। तो बोले चलो तुम इतना जोर दे रही हो तो ओके इफ यू इंसिस्ट, ओके इफ यू इंसिस्ट। फिर ये वही बोल रहा है, वही बात पहले हिंदी में बोल रहा है, फिर इंग्लिश में बोल रहा है, जैसे हम बहुत बार हम भी करते हैं। May I? Yeah, of course. Thank you. Nice bed. अरे तुम खड़ी क्यों? आओ बैठ जाओ ना। कम। Thanks. अब ये बोल रहा है मे आई, कि क्या मैं बेड पे बैठ जाऊं? उसने बैठने के लिए कहा ऑफ कोर्स, तो ये लेट ही गया। तो वो बोल रहे थैंक यू। फिर बोल रहे नाइस बेड, अच्छा बेड है। फिर बोल रहे तुम खड़ी क्यों हो? तो हम कैसे कहेंगे व्हाई आर यू स्टैंडिंग, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो, बैठ जाओ ना। तुम कहेंगे कम सिट या कम ऑन सिट। फिर बोल रहे कम, तो ये बोलिए थैंक्स। अरे ये वही कहानी है ना जिसमें आखिर में मालूम पड़ता है कि हस्बैंड और वाइफ का खून एक्चुअली नौकर ने किया था। Thanks. एनी टाइम, ऐसे इतनी मोटी किताब पढ़ रही हो, मुझसे पूछ लिया होता। फिर ये बोल रहा है अरे ये वही कहानी है ना जिसमें आखिर में पता चलता है, इसने पूरी मूवी का सस्पेंस ही रुइन कर दिया। तो कह रहा है हे अरे दिस इज द सेम स्टोरी, दिस इज द सेम स्टोरी वेयर इट टर्न्स आउट इन द एंड, पता चलता है आखिर में इन द एंड दैट द सर्वेंट, नौकर, उस पर्टिकुलर उनके सर्वेंट की बात हो रही है इसलिए द सर्वेंट किल्ड द हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड और वाइफ का खून किया था। पूरा लास्ट का ट्विस्ट ही खोल दिया। अब पढ़ो। फिर ये बोल रहा है कि बोलिए थैंक्स। तो कह रहे एनी टाइम, अरे कभी भी बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बोल रहे ऐसे इतनी मोटी किताब पढ़ रही हो, मुझसे पूछ लिया होता। You could have asked me, you could have just asked me, yeah, you could have asked me. No need to read such a huge book. इतनी मोटी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। So this brings us to the end of the video. आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आप कमेंट्स में देना ना भूलें। पॉजिटिव या नेगेटिव हम दोनों ही जानना चाहेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने वीडियो से कुछ अच्छा सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोज आप तक ला सकें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।